हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज मैं आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो IIBF परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से देख लीजिए, याद कर जाइए, तभी परीक्षा देने के लिए जाइए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न IIBF एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो IIBF परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। गाइज, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मैं समय समय पर रैप एग्जाम, IIBF एग्जाम और CSS संबंधित सूचनाएं देता रहता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है? भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है? ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं भारत में सबसे अधिक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगला है, ऋण देने में चूक करने का तात्पर्य क्या है? ऋण देने में चूक करने का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन दिया गया आपका, ऋण किस्त न देना, बुरी साख, अनाधिकृत गतिविधियां या उपयुक्त में से सभी कोई नहीं। तो देखिए यहां क्या दिया गया, ऋण देने में चूक। यदि आप ऋण देने में चूक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप समय से किस्त नहीं दे रहे हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, किस्त न देना। ऑप्शन ए सही है आपका, ठीक है। अगला है, कमजोर वर्गों को अग्रिम में अन्य के साथ साथ डैश शामिल है। कमजोर वर्गों के अग्रिम में डैश के साथ, अग्रिम के साथ साथ क्या शामिल है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषकों को छोड़कर विपदाग्रस्त व्यक्तियों को गैर संस्थागत उधारदाताओं से ऋण को समय पूर्व चुकाने के लिए प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपया से अनाधिकृत है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, खुदरा बैंकिंग से होने वाला लाभ है, यानी आपको बताना है खुदरा बैंकिंग से होने वाला लाभ है। ऑप्शन दिया गया, जोखिम कम होता है क्योंकि ग्राहक आधार बड़ा होता है। दूसरा है, आय अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि कीमत लागत अंतर अधिक होते हैं। कम अस्थिरता के साथ अस्थायी मॉडल, या ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, या उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, यानी खुदरा बैंकिंग से लाभ होता है क्योंकि जो इसमें जोखिम कम है और ग्राहक आधार बड़ा है। जब भी खुदरा व्यापार करेंगे तो देखिए ग्राहक ज़्यादा हैं उसके, और इसमें जोखिम भी कम है, और आय अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि कीमत लागत अंतर अधिक होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। अगला, पक्षकार डैश के जरिए अपने मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर सकते हैं। पक्षकार डैश के जरिए अपने मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीका से समाधान कर सकते हैं। ऑप्शन है, बैंकिंग लोकपाल, शिकायत निवारण प्रक्रिया, उपभोक्ता न्यायालय या दीवानी न्यायालय, यानी किसके द्वारा कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिकायत निवारण प्रक्रिया के द्वारा शांतिपूर्ण तरीका से समाधान कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला है, जमा खाते में नामांकन सुविधा उपलब्ध होती है। इसको नामांकन पढ़िएगा, नामांकन, ठीक है। जमा खाते में नामांकन सुविधा उपलब्ध होती है, यह सत्य है या असत्य है? तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जमा खाते में आप सेविंग अकाउंट में नामांकन करा सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला, मोबाइल बैंकिंग सेवा देने के इच्छुक बैंकों को निम्न में से किस प्राधिकारी के अनुमति आवश्यक है? यानी जो बैंक मोबाइल बैंकिंग सेवा दे रहा है उसे किससे अनुमति लेने की जरूरत है, आपको यह बताना है। मोबाइल बैंकिंग सेवा देने के इच्छुक बैंकों को निम्न में से किस प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है? ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक की, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की, या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, या कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता है, तभी आप मोबाइल बैंकिंग सेवा दे सकते हैं। आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक
ओके, अगला है ई-केवाईसी के अंतर्गत UIDAI की आधार के केवाईसी सेवा ग्राहक को डैश अधिक प्रमाणित करती है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, ई-केवाईसी अंतर्गत UIDAI की आधार केवाईसी सेवा डैश ग्राहक को अधिप्रमाणित करता है, ग्राहक को डैश अधिप्रमाणित करता है। यानी आपको बताना है कि ई-केवाईसी जब किया जाता है UIDAI के अंतर्गत, तो आधार केवाईसी सेवा जो है ग्राहक को क्या प्रमाण करता है, ग्राहक के क्या चीज़ प्रमाणित करता है, डेटा प्रमाणित करता है, उसके हाल चाल को प्रमाणित करता है, या केवल बैंक के खाता संख्या को प्रमाणित करता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी केवाईसी क्या प्रमाणित करता है आपको ये बताना है। तो आपका आंसर होगा कि ये जो ई-केवाईसी है जो आधार के द्वारा कराया जाता है, यह क्या करता है, आपके डेटा को प्रमाणित करता है, ई-केवाईसी आधार के साथ। ठीक है, ऑप्शन ये सही होगा। अगला, तत्काल सकल भुगतान के संबंध में निम्न में से एक कथन सत्य नहीं है। मैंने आपको बताना है कौन सा कथन सकल भुगतान के संबंध में सही नहीं है। तो आप देख लीजिए, यहां जो ऑप्शन नंबर दिया गया है बी, यह सही नहीं है। केवल कंपनियां और सरकारी विभाग ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, यह कथन गलत कर रहा है। बाकी सारे कथन सही हैं। जैसे कथन ए पढ़ लीजिए, निर्धारित एक बैंक की एक शाखा से किसी अन्य बैंक शाखा में अंतरण होता है। निधियां लिखा गया है, निधियां एक बैंक की शाखा से किसी अन्य बैंक की शाखा में हस्तांतरित होती है। यानी आप आराम से एक बैंक के शाखा से दूसरे बैंक में हस्तांतरित कर सकते हैं। सी दिया, तत्काल सकल भुगतान प्रणाली का रख रखाव और परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। और तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के प्रत्येक सहभागी बैंक के लिए उसके इस प्रणाली के से संबंधित लेन देन को संपादित करने के लिए समर्पित निपटान खाता खोलना आवश्यक होगा। यानी कहने का अर्थ आपका ऑप्शन टोटल सही है, लेकिन गलत ऑप्शन कौन है, बी है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका गलत है। अगला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो आपका आंसर होगा कि यह जो योजना है 2 लाख रुपए तक की जीवन बीमा कवर करती है। 2 लाख रुपए की जीवन बीमा कवर करती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला है, अचल संपत्ति के में बंधक डैश है। अचल संपत्ति में बंधक डैश है। ऑप्शन है हक का अंतरण, हित का अंतरण, गिरवी या दृष्टिबंधता या डायमान। यानी क्या है, अडमान। तो आप याद रहे, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति दिया गया है। तो अचल संपत्ति जो होता है वह हित का अंतरण करता है, हित का अंतरण करता है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला है, ग्राहक द्वारा जिस बैंक पर चेक आहरित किया जाता है वह डैश होता है। ग्राहक द्वारा जिस बैंक पर चेक आहरित किया जाता है वह डैश होता है। ऑप्शन है वसूलीकर्ता बैंक, अदाकर्ता बैंक, सूचीकर्ता बैंक, जारीकर्ता बैंक या पुष्टिकर्ता बैंक। तो ग्राहक द्वारा जिस बैंक पर चेक आहरित किया जाता है वह जो बैंक है वह है अदाकर्ता बैंक, अदाकर्ता बैंक। ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि वसूली करता है, अदाकर्ता बैंक है। अगला है, करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है। यानी जो नया नोट छप के आता है उस पर क्या लिखना पाबंदी है लिखने पर। ऑप्शन है राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश या उपरोक्त में से सभी। यानी आप इस करेंसी नोट पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, अतः सब सही है। यानी आप न राजनीतिक संदेश लिख सकते हैं और ना इस धार्मिक और ना ही व्यक्तिगत और ना ही, यानी कुछ भी आप उस पर कोई संदेश नहीं लिख सकते हैं। उपयुक्त सभी आपका सही होगा। ठीक है, अगला है, क्रेडिट कार्ड और वैयक्तिक ऋण खंडों में चुकौती में व्यक्तिक क्रम मुख्यतः डैश के कारण होता है। क्रेडिट कार्ड और वैयक्तिक ऋण खंडों में चुकौती में व्यक्तिक क्रम मुख्यतः डैश के कारण होता है। ऑप्शन है उधारकर्ताओं के नियंत्रण के पड़े वास्तविक चूक, दूसरा है इरादतन चूके जिनमें चूक सभिप्राय होती है, तीसरा उपयुक्त में से कोई भी एक, चौथा उपयुक्त में से दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से कोई भी एक, उपयुक्त में से कोई भी एक। ऑप्शन सी सही है। अगला है, बैंक किस पर ब्याज लेता है? बैंक किस पर ब्याज लेता है? ऑप्शन है जमाओं पर, ऋणों पर, दोनों पर या उपयुक्त में से किसी पर नहीं। तो बैंक क्या करता है, आपसे ब्याज लेता है जो आप क्या करते हैं,
ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसी पर वो ब्याज लेता है, ये ऋण पर। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, जहां पर तो देता है आपको। अगला है रुपया 10 लाख की आवास ऋण जिस पर ब्याज दर 10.50% वार्षिक है तथा भुगतान अवधि 15 वर्ष है, ईएमआई बताएं। तो इसका ईएमआई होता है 11,054 रुपया। 11,054 रुपये इसका ईएमआई होता है। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला है डैश में भुगतान में चूक जोखिम अंतर्निहित होता है, यानी किसमें भुगतान करेंगे तो उसमें अगर कोई चूक हो जाए तो उसका जोखिम है, डर है कि पैसा फंस सकता है, यानी किसमें भुगतान जोखिम अंतर्निहित है, यानी किससे भुगतान करेंगे तो डर बना है यदि कोई गलती हो जाती है तो। ऑप्शन दिया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एक और दो दोनों, या केवल दो। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी केवल दो, यानी क्रेडिट कार्ड से यदि आप क्या करते हैं भुगतान करते हैं और कोई गलती हो जाती है तो जोखिम है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी आपका डी सही है, ऑप्शन डी। अगला है रिजर्व बैंक या केंद्रीय सरकार बैंकिंग लोकपाल को शिकायत अग्रेसित कर सकता है। रिजर्व बैंक या केंद्रीय सरकार बैंकिंग लोकपाल को शिकायत अग्रेसित कर सकता है। ऑप्शन है शिकायत का अधिकार केवल शिकायतकर्ता को दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है योजना के अंतर्गत दोनों को ही यह अधिकार नहीं है। तीसरा ऑप्शन है रिजर्व बैंक और सरकार को प्राप्त शिकायत लोकपाल को भेजी जा सकती है। चौथा केवल व्यक्तिगत शिकायत ही रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकार को भेजी जा सकती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक और सरकार को प्राप्त शिकायत लोकपाल को भेजी जा सकती है, लोकपालक को भेजी जा सकती है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय चित्रण के मुख्य प्रतिपाह विषय है। वित्तीय चित्रण के मुख्य प्रतिपाह विषय क्या है? ऑप्शन है कौशल निर्माण, ज्ञानवर्धन, समझ विकसित करना, या उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अक्षय SHG के पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अक्षय SHG के पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है नियमित बचत, नियमित आंतरिक उधार, या नियमित उपस्थिति और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियमित उपस्थिति और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। यह आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला है जब कोई बैंक या वित्तीय संस्था संपत्ति पर अपना प्रभार प्राप्त कर लेता है तो किस प्राधिकरण के पास यह लेन देन देख लीजिए, जूम करके देखते हैं, लेन देन सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत होगा। ऑप्शन है केंद्रीय रजिस्ट्री में, ROC में, या इंश्योरेंस रजिस्ट्रार के पास जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति आती है, या रिजर्व बैंक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है डैश शाख स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार है। डैश शाख स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है BC एजेंट, निर्दिष्ट अकाउंट लिपिक, या सब स्टाफ, या शाखा प्रबंधक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाखा प्रबंधक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी प्रकार के कार्डों में उपलब्ध विशेषताएं डैश होती है। सभी प्रकार के कार्डों में उपलब्ध विशेषताएं डैश होती है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है खरीदों के भुगतान हेतु सुविधा, ATMों से एक निश्चित सीमा तक नकदी आहरित करने की सुविधा, कार्डों के उपयोग हेतु पुरस्कार अंक, या की गई खरीदी के लिए एक निश्चित सीमा तक नगद वापसी के प्रस्ताव। तो इसमें सब के सब सही हैं, इसमें सभी के सभी सही हैं। तो आपका ऑप्शन हो गया ई, सभी सही हैं। नेक्स्ट, ग्राहकों को प्रभावी सेवा सुपुर्द करने के संबंधित आवश्यकताएं हैं। ग्राहकों को प्रभावी सेवाएं सुपुर्द करने से संबंधित आवश्यकताएं हैं। फिर से क्वेश्चन, ग्राहकों को प्रभावी सेवा सुपुर्द करने से संबंधित आवश्यकताएं हैं। तो ये जो आवश्यकताएं हैं सब के सब इसमें सही दिया गया है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। ग्राहक तद्भुति, आप इसको पढ़ लेंगे। टोटल सेवाएं क्या करती है, देती है। ऑप्शन ई आपका सही होगा। ठीक है, अगला है विनिर्माण क्षेत्र में
उपाय वह है जिसका प्लांट एवं मशीनरी में निवेश डैश से अनधिक है, यानी अत्यधिक यहाँ होगा, अत्यधिक है। फिर से, विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उपाय वह है जिसका प्लांट एवं मशीनरी में निवेश डैश से अधिक है। ऑप्शन है 10 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक, 25 लाख से अधिक या 50 लाख से अधिक। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख रुपए से अधिक। अगला है, आज के दिन देश में डैश स्थानीय क्षेत्रीय बैंक कार्यरत है। आज के दिन माने आज तक हमारे देश में डैश स्थानीय क्षेत्रीय बैंक कार्यरत है। ऑप्शन है 6, 4, 7 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभी 4 स्थानीय क्षेत्रीय बैंक कार्यरत है। ऑप्शन बी सही है। अगला, इंटरनेट बैंकिंग के लेन देन के अंतर्गत शामिल है। इंटरनेट बैंकिंग के लेन देन के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन है भारत में कहीं भी नकदी निकास, दूसरा है विशिष्ट अवधि के लिए खाते की विवरणी, एक खाते से दूसरे खाते में निधि का अंतरण या इतिशेष की जानकारी, इतिशेष की जानकारी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में कहीं भी नकदी निकासी इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है, बैंक की सावधि जमा राशि डैश द्वारा चित्रित होती है। बैंक की सावधि जमा राशि डैश द्वारा चित्रित होती है। ऑप्शन है जमा राशि के समय ग्राहक के साथ सहमत ब्याज दर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जमा राशि की नियत अवधि, तीसरा ब्याज का अवधि भुगतान, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देखते जाइए और याद करते जाइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदाता के खाते से रेखित चेक डैश किया जा सकता है। आदाता के खाते से रेखित चेक डैश किया जा सकता है। ऑप्शन ए, काउंटर पर नगद भुगतान, परांकिती के खाते में जमा, केवल आदाता के खाते में जमा, चूंकि कोई कानूनी संज्ञान नहीं होता, अनदेखा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल आदाता के खाते में जमा इसे किया जाता है यदि आप रेखित चेक देते हैं तो। ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। ऑप्शन, दुर्घटना बीमा कवर, जीवन बीमा कवर या 5,000 तक अधिविकर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्घटना बीमा कवर है ये। अगला है, किसमें नामांकन किया जा सकता है। किसमें नामांकन किया जा सकता है। ऑप्शन है बैंक बचत खाता में, आवर्ती जमा खाता में, मियादी जमा खाता में या उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। अगला है, कोई PMAY ऋण ले सकता है। कोई PMAY ऋण ले सकता है। ऑप्शन है कोई भी भारतीय नागरिक, कोई फर्म, निगमित निकाय, कंपनी या भारत में निगमित कोई अन्य इक या इनमें से दोनों, ए और बी दोनों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला है, ऋण स्वीकृत न होने के मामले में बैंक कर्मचारी के विरुद्ध क्या शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है। ऋण स्वीकृत न होने के मामले में बैंक कर्मचारी के विरुद्ध क्या शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है। तो आपका आंसर होगा सी नंबर, देख लीजिए, सभी, यानी मामले को बैंक के अगले उच्च कार्यालय को भेजा जा सकता है। और दूसरा है, ग्राहक बैंक के नोडल अधिकारी PMAY या PMAY मिशन ऑफिस या PMAY टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं आप। ठीक है। आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला है, मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा सकता है। मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा सकता है। ऑप्शन है मासिक आधार पर, तिमाही आधार पर और वार्षिक आधार पर या वार्षिक आधार पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिमाही आधार पर दिया जा सकता है, तिमाही आधार पर। अगला है, बैंक मित्र कौन है। बैंक मित्र कौन है। ऑप्शन है बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, दूसरा बैंक का महत्वपूर्ण ग्राहक, शाखा का सुरक्षा प्रहरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम मूल्य वर्ग का नोट जारी किया जा सकता है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक अभी तक अधिकतम कितने मूल्य वर्ग का नोट जारी किया है। ऑप्शन है 100 रुपया, 500 रुपया, 2000 या 10,000 रुपया।
तो आपको पता ही होगा अभी अभी हाल ही में 2000 रुपये का ही लॉन्च किया गया है, यानी अधिकतम 2000 रुपये का नोट जारी है भारत में। ऑप्शन सी सही है। अगला, खुदरा बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक चैनलों से अभिप्राय है। खुदरा बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक चैनल से अभिप्राय है। ऑप्शन है एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, किस चेक में रेखन, किस चेक में हम क्या करें, रेखित करके देते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कैसे रेखित करते हैं आपको, यानी कैसे चेक को क्या करेंगे, अकाउंट में पे करेंगे किसी के। तो यहां दिया है चेक के अग्रभाग पर, भाग या पृष्ठ पर हो सकता है, यानी आप 2 लाइन कहां खींचेंगे चेक के। तो आप इसको याद कर लें कि जब भी आप किसी को चेक दे रहे हैं और अकाउंट में पे करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि उस चेक के कोने पर 2 ऐसे लाइन खींचने होते हैं, ऐसे लाइन खींचने होते हैं, तो भी जाकर के रेखांकन होगा और उसके अकाउंट में ही पे होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। आवश्यक रूप से चेक के अग्रभाग पर होना चाहिए, यानी आगे वाले भाग पर ऐसे 2 लाइन खींच दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है। अगला, रुपे कार्ड भुगतान नेटवर्क निम्न से किस संसाधन द्वारा विकसित किया गया है। रुपे जो एटीएम रुपे कार्ड है यह किसके द्वारा विकसित किया गया है, आपको बताना है। तो ऑप्शन यहां दिया गया है आरबीआई के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, वीसा द्वारा या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा यह रुपे कार्ड, रुपे जो कार्ड है विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, आधार सीडिंग का अभिप्राय क्या है। आधार सीडिंग का मतलब क्या है। ऑप्शन है आधार को बैंक खाते से जोड़ना, आधार को नकल प्रति जारी करना, आधार का अंतरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार को बैंक खाते से जोड़ना आधार सीडिंग का मतलब है। अगला है, उधार देने के आधारभूत सिद्धांत डैश हैं। उधार देने के आधारभूत सिद्धांत डैश हैं। ऑप्शन सुरक्षा और चल निधि, लाभप्रदता और जोखिम का विशाखंड, उत्पादक उद्देश्य और प्रतिभूति या ऑप्शन डी कॉस से लेकर गौ तक सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉस से लेकर गौ तक, यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला, अटल पेंशन योजना एपीवाई क्या है। अटल पेंशन योजना एपीवाई क्या है। तो आप याद करें, यह है असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये भी सत्य है। कामगारों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है। 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात निश्चित पेंशन भुगतान, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला है, बैंक के दृष्टिकोण से एटीएम से क्या लाभ है। बैंक के दृष्टिकोण से एटीएम से क्या लाभ है। तो एटीएम से आपको लाभ है, देख लीजिए, बैंकिंग कामकाज के समय को विस्तारित करने का विकल्प, ये सही है। नगदी संचालन और नगदी लेन देन जाने से बचत होता है, ये भी सही है। नई शाखाओं का विकल्प होता है, उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी सही है इसमें। ठीक है। अगला, पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण कहां से लिया जा सकता है। पीएमवाई के अंतर्गत ऋण कहां से लिया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों से आप ऋण ले सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनबीआईएफसी एवं एमएफआई सभी से आप लोन ले सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला, जब ग्राहक यात्री चेक खरीदता है तो बैंक प्रभार वसूल करता है। यानी जब ग्राहक यात्री चेक खरीदता है तो बैंक क्या उसका प्रभार लेता है, यह सही है या गलत। तो आपका आंसर होगा कि यह कथन गलत है, बैंक प्रभार नहीं वसूलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला, पटदारी किराया खरीद और बिलों की भुनाई डैश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। डैश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन है पारस्परिक निधियां, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी या वाणिज्य बैंक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। अगला है, अनुसूचित बैंक के बैंक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की डैश सूची में सूचीबद्ध हो, दूसरी, तीसरी, चौथी या पहली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी सूची में अनुबद्ध हो। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है, समान मासिक किस्त में पुनर्भुगतान होता है। समान मासिक किस्त में पुनर्भुगतान होता है, केवल ब्याज, केवल मूलधन, ब्याज और मूलधन दोनों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्याज और मूलधन दोनों भुगतान होता है। ठीक है।
अगला है, क्या बैंक द्वारा अधिकृत चल संपत्ति की प्रतिभूति को कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना बेचा जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ, जैसा कि सरफेसी अधिनियम 2002 में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, अगला है, सूचना प्रणाली की सुरक्षा के लिए आवश्यक नियंत्रण है। सूचना प्रणाली की सुरक्षा के लिए आवश्यक नियंत्रण है, तो आपका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि उपभोक्ता की पहचान और पासवर्ड, अधिप्रमाणन, अधिगम नियंत्रण, इन सभी के सभी इसमें सही हैं। तो चलिए गाइस, इस सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में पुनः अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।